क्या आपने हमेशा 100 अचीव करने का सोचा है जबकि आपकी लिमिट तो 200 अचीव करने की है? हमने कई बार ये चीज़ सुनी होगी कि भैया गोइंग बिग इज़ ऑफन गोइंग बैड। लेकिन आप ये भी चीज़ सोचिए कि भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी हमेशा छोटी अपॉर्चुनिटी से अच्छी होती है, लेकिन छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लम्स से बेटर होती हैं। तो इसीलिए कभी भी बिग इज़ बैड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है। ये आपकी थिंकिंग को सैबोटाज करता है, आपके अंदर फियर लाता है, आपके अंदर एक मेगाफोबिया लाता है कि भाई एक एक इर्रेशनल फियर आपके अंदर आ जाता है कि हम अगर कुछ बड़ा करेंगे तो भैया हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक बहुत ही श्रिंकिंग मेंटालिटी को लेके आता है। किसी को भी नहीं पता है कि उनकी अल्टीमेट सीलिंग ऑफ अचीवमेंट क्या है, तो आप अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपने आप को ये सोचेंगे कि यू कैन अचीव सो मच ग्रेटनेस, बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो आप अपने आप को एक अलग तरीके से दिखने लगेंगे, आपके एक्शंस उसके प्रति चलने लगेंगे और क्या पता आप एक बहुत बड़ा बन भी जाएं। तो प्लीज़ आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स को छोटा मत करिए, है ना? किसी को भी नहीं पता भाई कि वो क्या अचीव कर सकते, तो आप खुद को क्यों लिमिट कर रहे हैं? आप जस्ट गो बिग। ओके, सक्सेस रिक्वायर्स एक्शन एंड एक्शन रिक्वायर्स थॉट। अगर आपने अपने बॉक्स को बहुत छोटा रखा हुआ है, नो मैटर व्हाट एक्शन यू डू, यू विल नेवर क्रॉस दैट स्मॉल बॉक्स यू हैव। अगर मैं आपको कहूँ कि भैया आप अपने लॉन्चिंग पैड को इतना ऊपर रखिए, है ना, कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो फिर आपका जो आउटकम रहेगा आपके एक्शन से वो भी उसी को रेप्लिकेट करेगा। To win something, the winning process starts from your thinking. If you think you can win, if you think you can achieve big, then only you can achieve big. अपनी आर्टिफिशियल सीलिंग मत बनाइए, अपनी सीलिंग को स्काई इज़ द लिमिट सोचिए भाई। स्काई इज़ द लिमिट क्या भाई? मून इज़ द लिमिट, मार्स इज़ द लिमिट। वॉट यू बिल्ड टुडे विल ईदर एम्पावर और रेस्ट्रिक्ट यू टुमारो। तो अपने दिमाग में डू नॉट बिल्ड एनी काइंड ऑफ वॉल्स कि भाई मैं इतना ही अचीव कर सकता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिए, द रंग ऑफ अ लैडर वॉज नेवर meant टू रेस्ट अपॉन, बट ओनली टू होल्ड मैंस फुट लॉन्ग इनफ टू enable हिम टू पुट द अदर समवट हायर। एक जगह पे रहने की मत सोचिए, अपने आप को ग्रो करने की सोचिए। और आप देखिएगा कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना, हम जब कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमको लगता है कि भाई जो एक इनसरमाउंटेबल माउंटेन लग रहा था हमको बहुत ही दूर से, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो तो एक छोटी सी हिल निकली। एटलीस्ट इन प्रपोर्शन टू व्हाट यू हैव बिकम, वो माउंटेन छोटा नहीं हुआ, आप बड़े हुए हैं। सो एज यू एक्सपीरियंस बिग, यू बिकम बिग। अपने आप को हमेशा द बिग डील सोच के रखिए, है ना? जैसे हम लोग बहुत सारी हैबिट्स पे ध्यान देते हैं, इस चीज़ की हैबिट पे ध्यान दीजिए कि क्या कहते हैं, आपको हमेशा बड़ा सोचना है। एक राइट माइंडसेट को अपनी रूटीन में लाइए। बिग स्टैंड्स फॉर ग्रेटनेस, बिग स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। एक ऐसी बड़ी लाइफ को परस्यू करिए ताकि आप ग्रेटेस्ट लाइफ को परस्यू करने लग जाएं। कभी भी खुद को लिमिट मत करिए, फियर को बिल्कुल अपनी तरफ आने मत दीजिए। करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट मूविंग पास्ट इट। ठीक है, थिंकिंग बिग इज इन द एब्सेंस ऑफ डाउट्स बट मूविंग पास्ट देम। ठीक है, ओनली लिविंग बिग विल लेट यू एक्सपीरियंस योर ट्रू लाइफ एंड वर्क पोटेंशियल। तो इसके गोल्डन नगेट पॉइंट्स ये हैं कि थिंक बिग। ठीक है, अ गुड रूल ऑफ थंब इज़ कि अगर आप कोई भी चीज़ को सोच रहे हैं, हर चीज़ में डबल डाउन करिए। अगर आपको लग रहा है कि यार आई अचीव 100 ना, हाउ कैन आई अचीव 200? सेट अ गोल सो फार अबव। भाई चांद पे हम कोशिश करेंगे पहुंचने की, तब तो भाई छत पे पहुंचेंगे। और आप क्या है, जो जो कंटेम्प्ररी चीज़ें हैं उस पर बिलीव मत करिए भाई। दुनिया जो है वो थिंक डिफरेंट से होती है। एप्पल का एक ऐड आया था ना कि जो लोग पागल होते हैं ये सोचने के लिए कि भाई वो दुनिया को बदल सकते हैं, वही होते हैं जो दुनिया को बदलते हैं। लोग दुनिया बदल सकते हैं, आप अपनी लाइफ नहीं बदल सकते। थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि भैया आपको एक्ट बोल्ड करना है। ओके, बड़ा बड़ा सोच के कुछ नहीं होता, आपको बोल्ड एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो आप उन लोगों के बारे में पढ़िए, उन लोगों से बात करिए जो ये चीज़ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ठीक है ना? और फिर उसके तरफ आप कंसिस्टेंटली काम करिए। और फेलियर को प्लीज़ आप
लास्ट पॉइंट तो यही कहूँगा कि फेलियर को आप प्लीज़ डरिए मत फेलियर से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स जो आते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम से या रिजल्ट्स से नहीं बनते हैं। द वे टू सक्सेस इज़ थ्रू फेलियर्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेलियर्स विल ऑल्सो मेक यू एक्स्ट्राऑर्डिनरली प्रिपेयर्ड कि आगे जो आप करने वाले हैं उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, ताकि आप उससे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट बनाएं। ठीक है, इसलिए लास्ट में तो मैं यही कहूँगा, स्मॉल थिंकिंग को, अपनी लाइफ को छोटा करने ना दीजिए। थिंक बिग, एम हाई, एक्ट बोल्ड, एंड देखिए आप कितने ऊपर तक जाते हैं।